हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। आज अपन पढ़ेंगे साझेदारी, पार्टनरशिप। बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन इसकी लैंग्वेज थोड़ी टफ रहती है। सिर्फ एक फॉर्मूले से यह पूरा टॉपिक आपके सॉल्व हो जाएगा। पार्टनरशिप होता क्या है? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिलकर कुछ निश्चित समय के लिए पूंजी लगाते हैं व्यापार करने के लिए, उसे कहते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति पूंजी लगाकर व्यापार प्रारंभ करते हैं किसी निश्चित समय के लिए, तो उसे क्या कहते हैं? साझेदारी। साझेदारी पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में जो लाभ होता है, लाभ किसके बराबर होता है? लाभ बराबर होता है पूंजी इनटू समय। सिर्फ एक ही फॉर्मूला है जिससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। वह फॉर्मूला है प्रॉफिट। प्रॉफिट बराबर क्या होता है? कैपिटल इनटू टाइम। लाभ बराबर होता है पूंजी इनटू समय। प्रॉफिट बराबर कैपिटल इनटू टाइम। अपन क्या लिखेंगे? P बराबर C इंटू टी। सिर्फ एक फॉर्मूला है, हमें लाभ ज्ञात करना है, पूंजी को और समय को गुणा कर लेंगे, उनका जो अनुपात आएगा वो अपन निकाल लेंगे प्रॉफिट में। अनुपात किन किन के मध्य? कोई व्यापारी A है, B है, C है, चाहे D है, इनके मध्य अपन रेशो निकालेंगे, फिर अपन प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे। अगर दो व्यापारी है तो A और B के मध्य, 3 है तो A B C के मध्य, 4 है तो A B C और D के मध्य। तो अपन इस पे क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। प्रॉफिट बराबर क्या होता है? कैपिटल इनटू टाइम। अगर टाइम निकालना हो, P बराबर क्या होता है? C इंटू टी। ध्यान रखना, अगर टाइम निकालना हो तो प्रॉफिट बटा कैपिटल। अपन ने क्या किया? इस C को इधर ट्रांसफर कर दिया P बाई C। अगर कैपिटल निकालना हो P बाई T। इस प्रकार अपन क्या करेंगे? तीनों में से दो टर्म अपने को गिवन होगी और तीसरी हमें निकालनी होगी। जो तीसरी निकालनी है उसको अपन इधर उधर पक्षांतर कर कर निकाल लेंगे। तो देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। A, B और C। पहला क्वेश्चन देखिएगा, इसकी लैंग्वेज लिखने में बहुत टाइम लगेगा। A, B और C ने रुपये 1,35,000 रुपये, 1,20,000 रुपये और 1,50,000 रुपये निवेश किए। A, B और C ने 1,35,000, 1,20,000 और 1,50,000 रुपये निवेश किए। निवेश के साथ ही एक व्यापार शुरू किया। निवेश के साथ ही एक व्यापार शुरू किया। एक व्यापार शुरू किया। ठीक है ना? 3 आदमी थे, तीनों ने व्यापार शुरू किया। इन्होंने अलग अलग पूंजी लगाई। वर्ष के अंत में इन्हें कितना लाभ हुआ? 86,400 रुपये। 86,400 रुपये का लाभ हुआ।
हमें ज्ञात करना है एक का हिस्सा, एक को कितना लाभ प्राप्त हुआ। एक का लाभ ज्ञात करना है। एक बार क्वेश्चन वापस देखिएगा। ए, बी और सी ने व्यापार प्रारंभ किया। ए ने लगाए 1,35,000 रुपये, बी ने लगाए 1,20,000, सी ने लगाए 1,50,000। अब वर्ष के अंत में टोटल लाभ प्राप्त हुआ इन्हें 86,400 रुपये। हमें निकालना है ए को कितना लाभ प्राप्त हुआ। कितना आसान क्वेश्चन है। ए, बी, सी। ध्यान रखना वर्ष के अंत में मतलब तीनों का समय क्या है, बराबर कितना, 1 साल। हमें पता है प्रॉफिट बराबर क्या होता है, कैपिटल इनटू टाइम। इनकी कैपिटल क्या है तीनों की, एक की है 1,35,000, दूसरे की है 1,20,000, तीसरे की है 1,50,000, 1,50,000। समय तीनों का बराबर है। अगर आप चाहो तो लिख लो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। इनटू 12 मंथ कर सकते हैं अपन, क्योंकि तीनों का बराबर है तो ये आपस में कट भी जाएगा। देखो 3 0 से 3 0 तीनों में कट गए, 12 से 12 तीनों में कट गए, इसलिए मैं इनको हटा देता हूँ। ठीक है। अब इन तीनों का और किसका भाग जा रहा है, 15 का जा रहा है। 15 नमा की 135, 15 8 120, 15 दहे 150 और कट रहे के तीनों। तो ए, बी और सी का अनुपात क्या है प्रॉफिट का, 9:8:10। हमें दे रखा है टोटल प्रॉफिट कितना, 86,400। टोटल प्रॉफिट क्या होगा, जोड़ लो 10, 8, 18, 28, 1 - 27। टोटल प्रॉफिट बराबर 9 + 8 + 10 बराबर 27। 27 किसके बराबर है, 86,400। हमें निकालना है एक का लाभ। एक का लाभ कितना है, 27 बराबर है 86,400। एक बराबर क्या होगा, 86,400 बटा 27। हमें निकालना है एक का लाभ और एक का हिस्सा कितना है, 9। एक का लाभ बराबर 86,400 बटा 27 × 9, क्योंकि ए का हिस्सा है 9। 9 से काट लो, कितनी बार जाएगा, 3 बार। 3 को वापस काट लो, 3 दूनी 6, 3 8 24, 3 8 24 और 00। 28,800 रुपये प्राप्त हुआ एक का लाभ। एक को कितना लाभ प्राप्त हुआ, 28,800 रुपये। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। हमने क्या किया, सबसे पहले इनका कैपिटल जो था, पूंजी जो थी, उसका अनुपात निकाला। समय सभी के लिए बराबर था तो अपन ने उसको हटा दिया। अदरवाइज अपन 1 से गुणा करा सकते हैं, 1 वर्ष था तो 1 से और महीने हो तो महीने से, लेकिन तीनों का बराबर था इसलिए अपन ने उसको हटा दिया। फिर क्या किया, प्रॉफिट बराबर होता है कैपिटल इनटू टाइम, गुणा करवाया, प्रॉफिट आया 27। हमें क्वेश्चन में दे रखा था 86,400, तो अपन ने 27 को लिख लिया 86,400 के बराबर और एक का हिस्सा था 9, तो 9 से गुणा करा दिया, तो एक का शुद्ध लाभ प्राप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगर स्पीड ज़्यादा लगे तो आप YouTube पे स्पीड बढ़ा सकते हो और इसकी स्पीड कम लगे तो बढ़ा सकते हो, ज़्यादा लगे तो आप कम कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी प्रकार है जिसमें समय चेंज होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बी और सी ने 4.8 लाख 6 लाख और 9.6 लाख के साथ व्यापार प्रारंभ किया। देखो, ए बी और सी ने 4.8 लाख 6 लाख और 9.6 लाख के साथ व्यापार प्रारंभ किया। क्रमशः 6 महीने बाद क्या हुआ? 6 महीने बाद क्या हुआ? सी और 9 महीने बाद बी ने व्यापार छोड़ दिया। 6 महीने बाद सी और 9 महीने बाद बी ने व्यापार छोड़ दिया। साल के अंत में 2,35,000 का लाभ हुआ। साल के अंत में 2,35,000 का लाभ प्राप्त हुआ। हमें निकालना है किसका हिस्सा? बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। बी का हिस्सा, बी को कितना लाभ प्राप्त हुआ यह हमें ज्ञात करना है। एक बार क्वेश्चन को आराम से पढ़िए। ए बी सी ने 4.8 लाख 6 लाख और 9.6 लाख के साथ व्यापार प्रारंभ किया। क्रमशः 6 महीने बाद सी और 9 महीने बाद बी ने व्यापार छोड़ दिया। साल के अंत में उन्हें 2,35,000 का शुद्ध लाभ मिला। हमें निकालना है बी का हिस्सा कि बी को कितना लाभ प्राप्त हुआ। ठीक है, सबसे पहले ए बी तथा सी का हिस्सा निकालेंगे। ए को कितना लाभ प्राप्त हुआ? सबसे पहले कैपिटल कितनी है? 4.8 लाख 6 लाख और 9.6 लाख। पॉइंट हटाने के लिए अपन क्या करेंगे? तीनों को 10 से गुणा करा दो, पॉइंट हट जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 48, यहाँ हो जाएगा 60, यहाँ हो जाएगा 96। तीनों को किसी से भी गुणा कराओ, भाग कराओ, अनुपात में कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है ना। कैसे हटा? इधर देखो, 10 से गुणा करवा दिया, पॉइंट हटाया, बट्टा 10, 48। आ गया समझ में? डायरेक्ट लिख लिया हमने। अब क्या बोल रहा है ये? प्रॉफिट बराबर क्या होता है? पी बराबर होता है सी इंटू टी। कैपिटल तो आ गया अपना, ये 48, 60 और 96। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है समय। समय क्या है? क्रमशः 6 महीने बाद सी ने, तो यह कितने महीने तक रहा? 6 महीने तक। 9 महीने बाद बी ने व्यापार छोड़ दिया, ये रहा 9 महीने तक। एक के बारे में नहीं बता रखा, इसका मतलब वह 12 महीने तक रहा। ठीक है, तीनों में अनुपात निकाल लो, किसका भाग जा रहा है? 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 अटी 96। ठीक है, अब किससे कट रही है? 3 से कट रहे हैं, काट लो।
3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। अब किसका भाग जा रहा है? नहीं जा रहा, लिख लो। 4 को 4 से गुणा करो 16, 15, 16। 16, 16 और 15 क्या आ गया? तीनों का अनुपात। प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट बराबर 16 प्लस 15 प्लस 16। 16 दूना 32, 16 तिया 48, 1 माइनस 47। 47 आया टोटल प्रॉफिट। और हमें क्वेश्चन में दे रखा है टोटल प्रॉफिट बराबर 2,35,000। एक बराबर 2,35,000 बटा 47। हमें किसका निकालना है? हमें निकालना है बी का हिस्सा। बी को कितना लाभ प्राप्त हुआ? 15। तो बी का हिस्सा या बी का लाभ बराबर 2,35,000 बटा 47 इंटू 15। 47 कितनी बार जाएगा इससे? 47 जाएगा इससे 5 बार। 1000, 15 5 75, 30 30 30 30 रुपये आंसर। 75,000 रुपये लाभ प्राप्त हुआ बी को। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। पहले वाले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? उसमें तीनों का समय बराबर दे रखा था और इसमें तीनों का समय अलग अलग है। यह 6 महीने तक रहा, सॉरी, बी रहा 9 महीने तक, सी रहा 6 महीने तक और ए रहा 12 महीने तक। ये डिफरेंस था तो अपन ने क्या किया? दोनों को गुणा करवाया, कैपिटल को और समय को। प्रॉफिट आया, जो प्रॉफिट अनुपात में आया उसको अपन ने टोटल प्रॉफिट के बराबर रखा यहाँ पर। ठीक है, फिर बी का लाभ निकाल लिया एक एक नियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका। ए ने 48,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू किया। ए ने 48,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू किया। फिर क्या हुआ? ए ने व्यापार शुरू किया। 3 महीने बाद बी ने 64,000 रुपये लगाकर 3 महीने बाद बी ने 64,000 रुपये लगाकर व्यापार में जुड़ गया। ए के साथ अब कौन आ गया? बी आ गया। 64,000 रुपये लगाकर 64,000 रुपये के साथ जुड़ जाता है। फिर क्या हुआ? और उसके 6 महीने बाद किसके 6 महीने बाद? बी के 6 महीने बाद 96,000 रुपये 96,000 रुपीज लगाकर सी जुड़ जाता है। मतलब जुड़ते ही जा रहे हैं ना। 1 वर्ष बाद उन्हें 85,000 रुपये का लाभ प्राप्त होता है।
1 वर्ष बाद उन्हें 85,000 रुपये का लाभ प्राप्त होता है। ठीक है ना, लैंग्वेज देख लेना आप। सी का हिस्सा ज्ञात करना है। सी का हिस्सा, सी को कितना लाभ प्राप्त हुआ यह हमें ज्ञात करना है। देखो क्वेश्चन को वापिस समझना आराम से। ए ने 48,000 रुपये लगाए, ए बी और सी। ए ने कितने लगाए? 48,000 रुपये। बी ने लगाए 64,000 रुपये। सी ने लगाए 96। ठीक है ना, तीनों का कैपिटल तो आ गया। प्रॉफिट बराबर क्या होता है? कैपिटल इनटू टाइम। कैपिटल अपन ने निकाल दिया, अब इनटू टाइम करना है। टाइम कितना करेंगे? ए ने व्यापार शुरू किया, 3 महीने बाद बी आ गया। और कब तक किया? 1 वर्ष तक किया। तो 1 वर्ष में कितने होते हैं? 12 महीने। ये आया 3 महीने बाद, तो 12 में से 3 माइनस कर लो, कितने महीने बचे? 9 महीने। तो बी रहा 9 महीने तक। अब बी के 6 महीने बाद, मतलब बी जब आया तब कितने महीने हो चुके थे? 3 महीने। इसके 6 महीने बाद, मतलब 9 महीने बाद आया सी। साल में होते 12 महीने, ये 9 महीने बाद आया। टोटल कितने महीने तक काम किया इसने? 3 महीने। 12 में से 9 माइनस करो तो कितने बचते हैं? 3 महीने। और ए ने टोटल 12 महीने काम किया। बस यही चीज़ इस क्वेश्चन में समझने के लिए नहीं थी। इसमें गलती कहाँ होती है? बी 3 महीने बाद बी आया, ठीक है ना, उसके 6 महीने बाद, मतलब उसके का मतलब है बी के बाद। बी जब आया 3 महीने बाद, तो बी के भी 6 महीने बाद ही आया। तो कितना महीने हो गया? 9 महीना हो गया। 3 और 6, 9 महीने बाद। गलती यहाँ होती है कि यहाँ 3 की जगह पर 6 कर लेते हैं, ठीक है ना। अब काटो इसको, 3 शून्य से 3 शून्य गए, ठीक है। अब किससे कट रहा है? 16 दूना 32, 16 तिया 48, 16 चौक 64, 16 पंजे 80, 16 छिके 96, ठीक है। अब किससे जा रहा है? 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से जाएगा, 3 से जाएगा, ये 3 गया। अब किससे जा रहा? और वापस 3 से जा रहा है। 3 चौक 12, ये 3 गया, 3 से गया 2 बार। वापस 2 से जा रहा है, क्या बचा? 2 2 1। कितना सिंपल रेशियो आ गया, 2 2 1। टोटल प्रॉफिट आ गया टोटल प्रॉफिट आया 2 + 2 + 1 बराबर 5। 5 किसकी बराबर है? 85,000 के। क्योंकि क्वेश्चन में टोटल प्रॉफिट कितना दे रखा है? 85,000 रुपये। तो 1 बराबर 85,000 बटा 5। हमें किसका निकालना है? हमें निकालना है सी का हिस्सा। सी का हिस्सा 1 ही है, तो 1 का सीधे ही आ जाएगा सी का हिस्सा। सी का लाभ बराबर 1 ही है, काट लो। 17 5 85, 17,000 रुपये आया। किसका हिस्सा? सी का हिस्सा आया 17,000 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
बस इसकी लैंग्वेज बहुत लेंथी होती है तो इसको लिखने में बहुत टाइम लगता है। अदरवाइज क्वेश्चन बहुत ही आसान है। हमें तो P बराबर ध्यान रखना है C इंटू टी। कैपिटल बराबर होता है प्रॉफिट इंटू समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका ABC ने, अब क्वेश्चन की लैंग्वेज भी आसान है ना। ABC ने A, B और C ने किस अनुपात में 3:2:3 3:2:3 में के अनुपात में निवेश किया, के अनुपात में निवेश किया। क्या किया? अब देखो अपने को जो पैसे दे रखे थे ना 30,000, 20,000, 30,000 मान लो, 3 लाख, 2 लाख, 3 लाख मान लो, 3 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ मान लो। हमें क्या किया? सीधा अनुपात दे दिया। इस अनुपात में इन्होंने निवेश किया। उनके निवेश का समय कितना दे रखा है हमें? उनके निवेश का समय दे रखा है 2:3:1। अब क्या किया? दोनों का समय का भी अनुपात दे दिया और पूंजी का भी अनुपात दे दिया। तो हमें लाभ का अनुपात ज्ञात करना है। लाभ का समय का अनुपात है तो लाभ का अनुपात ज्ञात कीजिए। कितना आसान क्वेश्चन है। हमें पता है लाभ बराबर होता है पूंजी इंटू समय। पढ़ रहे थे ना, प्रॉफिट बराबर कैपिटल इंटू टाइम। A, B और C। कैपिटल क्या दिया? 3, 2, 3। टाइम क्या दिया हमें? टाइम दिया, ये तो हो गया कैपिटल। पूंजी टाइम दिया गया हमें 2:3:1। हमें निकालना है प्रॉफिट। प्रॉफिट दोनों को गुणा कर दो, कैपिटल को टाइम को। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3। ठीक है, आप चाहो तो काट लो। 2:1। 3 से कट जाएंगे तीनों। ये हो गया अपने प्रॉफिट का लाभ का अनुपात। आंसर है ना। मजेदार क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और करते हैं, इससे थोड़ा टफ, लेकिन ये चीज़ तो समझ में आ गई आपको। प्रॉफिट बराबर होता है कैपिटल इंटू टाइम। सभी क्वेश्चन में अपन यही कर रहे हैं। लाभ बराबर होता है पूंजी इंटू समय। और इस बार अपने को क्वेश्चन में ज़्यादा भेजामारी नहीं करवाई उसने, सीधा हमें दे दिया अनुपात, कैपिटल का अनुपात और समय का अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ABC ने अपनी पूंजी का निवेश A, B और C ने अपनी पूंजी का निवेश किस अनुपात में किया? 4:5:6 में 6 के
अनुपात में किया। ठीक है ना। ए बी सी की पूंजी क्या होगी, अपन 4 रुपये 5 रुपये 6 रुपये मान सकते हैं, 4,000 5,000 6,000 40,000 50,000 60,000 या फिर 4 करोड़ 5 करोड़ 6 करोड़, कुछ भी मानो, अपने को सीधा ही अनुपात दे दिया गया तीनों का। व्यापार की अवधि के अंत में उन्हें, व्यापार की अवधि के अंत में उन्हें, व्यापार की अवधि के अंत में उन्हें 2:3:4 का लाभ प्राप्त हुआ के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ, लाभ प्राप्त हुआ। ठीक है ना। किसके अनुपात में, 2:3:4 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ। उस समय का अनुपात क्या होगा जिसके लिए उन्होंने अपनी पूंजी का योगदान दिया। तो हमें क्या निकालना है, समय का अनुपात क्या होगा जितने समय के लिए उन्होंने पूंजी को निवेश किया। देखो ए बी सी ने अपनी पूंजी को निवेश किया, ठीक है, पता चल गया। कैपिटल क्या आ गया, पूंजी क्या आ गई, 4:5:6। यहाँ तक कोई दिक्कत। फिर समय, व्यापार की अवधि के अंत में उन्हें लाभ प्राप्त हुआ, प्रॉफिट क्या आ गया, प्रॉफिट प्राप्त हुआ 2:3:4। यहाँ तक कोई दिक्कत। हमें निकालना समय का अनुपात, टाइम। एक ही फॉर्मूला पढ़ा अपन ने तो अभी तक। P बराबर क्या होता है, C × T। T निकालना है, T तो C को इधर भेज दो, P/C। अब P/C टाइम बराबर क्या होगा, प्रॉफिट बटा कैपिटल, 2/4, 3/5, 4/6। आ गया समझ में। प्रॉफिट बटा कैपिटल। टाइम बराबर क्या होता है, P/C, P/C, P2/4, 3/5, 4/6। आप चाहो तो इसको सोल्व कर लो पहले। 1/2, 2/3। अब एलसीएम ले लो। हर का एलसीएम लेंगे 2, 3 और 5 का। सोल्व करना है ना। देखो भिन्न में है, भिन्न को अपने को सामान्य अनुपात में बदलना है, तो हर का एलसीएम लेंगे। 2, 3, 5 का एलसीएम लेते क्या आता है, 30 आता है। एलसीएम लेना पहले सिखाया मैंने। 30 से गुणा करा दो, 1/2 × 30 अनुपात 3/5 × 30 अनुपात 2/3 × 30। काट लो, 15 कितनी बार जाएगा, 5×6 30। 15:6 18 अनुपात 10 20। 15:18 अनुपात 20। ये क्या आ गया, समय का अनुपात। समय का अनुपात, समय का अनुपात बराबर आया 15:18:20। एक बार वापिस समझो इसको। ए बी सी ने पूंजी का निवेश किया 4, 5, 6 और प्रॉफिट आया, मिला उनको 2, 3, 4।
अब उन्होंने कितने समय के लिए किया, तो समय निकालना है। समय बराबर होता है प्रॉफिट बटा कैपिटल, प्रॉफिट बटा कैपिटल। ये रहा अपना प्रॉफिट, ये रहा कैपिटल, दोनों को पलट दिया, मतलब 2/4 कर दिया, 3/5, 4/6। इनको थोड़ा भिन्न को सोल्व कर लिया, नहीं भी करते तो एट लास्ट अपना आंसर तो यही आता, ठीक, जो अभी आ रहा है, ठीक है ना। फिर क्या किया, इसको भिन्न को आसान सरल अनुपात में बदलने के लिए हमने हर का एलसीएम लिया, 2, 3, 5 का एलसीएम लिया, क्या आया 15:18:20, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अपन और अच्छे क्वेश्चन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।